अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहरूख शहरियार। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि फ़र्स्ट टॉपिक ये होना चाहिए, या जो मैं पहला टॉपिक अपना अपलोड करूँगी या आप लोगों से पहले टॉपिक पर जिस पर बात करूँगी वो ये होगा। काफ़ी सारा होमवर्क किया हुआ था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि मैंने सोचा कि इसी पर बात की जाए। यानी सिनेरियो सारा चेंज हुआ और कराची में लॉकडाउन लग गया। आई नो कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, बहुत बार इस हवाले से बात की जा चुकी है। जो टॉपिक मेरे माइंड में आया वो ये था कि सरकारी मुलाजमीन के मज़े। वो किस तरीके से? हम देखते हैं कि जब भी लॉकडाउन नाफिज होता है तो हमारी जो सिंध सरकार है वो सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी दे देती है। यानी उनको कहती है कि जी आपने दफातर में नहीं आना है, आपने घर बैठना है और मज़े करने हैं। प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात करें वो सारे खुले होते हैं। यानी आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है। यानी लॉकडाउन है भी और लॉकडाउन नहीं भी है। जिनकी छुट्टियां हैं उनके लिए लॉकडाउन है, जिनकी छुट्टियां नहीं हैं उनके लिए ज़िंदगी वैसे ही चल रही है। उनके लिए कोई कोविड नहीं है, उनके लिए कोई वबा नहीं है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन हर दफ़ा मज़े में होते हैं। अगर हम आवाम की बात करते हैं तो सरकारी मुलाजमीन से वैसे ही वो बड़े नाला दिखाई देते हैं, बड़ी उनको शिकायतें होती हैं कि जी सरकारी मुलाजमीन कोई काम ही नहीं करते हैं। दफातर में कोई बमुश्किल ही कभी काम हो जाता है तो हो जाता है, वरना जब दिल चाहता है वो ऑफ़िस जाते हैं सुबह, जब दिल चाहता है वो छुट्टी करते हैं, जब दिल चाहता है वो ऑफ़िस से उठ के वापस घर चले जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वो एक पंक्चुअलिटी के साथ आना है, उन्होंने वैसे ही वापस भी जाना है, उन्होंने छुट्टियाँ भी नहीं करनी। तो जो कोविड की वबा है, क्या वो हर दफ़ा सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के लिए होती है? प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को क्या कोविड नहीं होता? क्या गवर्नमेंट की तरफ से, यानी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये बात वाज़े की गई कि जी लॉकडाउन लग रहा है, सड़कों पर आपने बिला ज़रूरत बाहर नहीं आना है, आप कोई अपनी गाड़ियों में बाहर नहीं घूमेंगे, आप एक से ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोग अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकते। सिर्फ वो गाड़ियाँ जो कि मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, यानी एम्बुलेंसेस या वो प्राइवेट कार्स जिसमें मरीज़ होगा, सिर्फ उस कार को अलाउ किया जाए। आपने जी कहा कि बड़ी बड़ी फर्म्स खुली रहेंगी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। जब वो बंद नहीं होंगी तो जो उनका मज़दूर तबका है, जो लेबर है, जो वहाँ पर स्टाफ काम करता है हज़ारों की तादाद में, वो बाहर तो निकलेगा। जब वो बाहर निकलता है तो उनको ज़लालत उठानी पड़ती है, उनको पुलिस के हाथों रुलना पड़ता है, पुलिस उनको रोकती है, चेक करती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, शहर का अजीब हाल हो जाता है। ये वो टॉपिक है जिसने मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर किया, और इतने लोग इस पर बात भी कर रहे होते हैं कि जी हमें तो छुट्टी नहीं मिली, हम तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारी कहाँ छुट्टी होनी, हमारे लिए कौन सा कोविड। तो बात यह है कि देखें, सरकारी मुलाजिमीन का तो काम है लोगों के काम आना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिमीन हैं, सरकारी मुलाजिमीन हैं, मतलब स्टेट के मुलाजिम हैं। वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और पब्लिक सर्वेंट्स का काम है कि वो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर कंपेयर किया जाए एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनमें जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो होना तो ये चाहिए था कि उनको छुट्टी दी जाती, उनको रिलीफ दिया जाता, अपने सरकारी मुलाजिमीन को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता। अगर हम सबसे पहले वाले लॉकडाउन की बात करें तो उसमें हमने देखा जो सेक्टर्स थे, जो ज़रई शोबा है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना था, जो कपड़े की फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरह की जो सारे शोबे हैं, टेक्सटाइल शोबा जो है उसको भी बहुत ज़्यादा उसने भी क्राइसिस देखे, क्योंकि सब कुछ बंद था। जो लेबर तबका था वो अपने अपने आबाई इलाके चला गया था, और यहाँ पर लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, काम करने को तैयार नहीं थे। एक खौफ बैठा हुआ था दिलों में। तो वहाँ पर तो हुकूमत को ये चाहिए था कि अपने मुलाजिमीन को आगे करते, उनसे कहते कि वहाँ जाएँ, जाके देखें किस तरह की परेशानियाँ हैं, कौन कौन से ऐसे बातें हैं, ऐसे नुकात हैं जिसको उठाया जाता, जो वो देखते, आके बात करते और आके बताते कि जी यहाँ पर ये परेशानी है, इसको अगली दफ़ा जब लॉकडाउन लगे तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को हम इस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि कोविड की वबा तो अब मुसलसल चल रही है, इसके साथ हमने अभी रहना है, लेकिन प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के लोगों का काम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जी उनको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं हो रही होती है। लॉकडाउन लगा, बस जैसा तैसा वो चल रहा है, नहीं चल रहा, बस लोगों को जलील करवाया जा रहा है, पकड़ पकड़ के लोगों से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकले हुए हैं, तंग करना फजूल में, आवाम को परेशान करना। प्लानिंग क्या है हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या है? होना तो ये चाहिए था, जो सबसे पहला लॉकडाउन था उसमें प्लानिंग होती, कोई आदादो शुमार होते, कोई एक डाटा होता। ये क्या डाटा है जी कि 23% इस वक्त कराची में कोरोना फैल चुका है, 26% हो गया इसका रेशो जी, 30% के करीब हो गया है। आप ये बताइए कि कौन से सेक्टर में कितने ऐसे लोग हैं जो इस वबा की वजह से जान से हाथ धो बैठे, कौन से इतने लोग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। इस तरह की कोई प्लानिंग होती कि जी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता आवाम के लिए।
एक आगाही मुहिम चलाई जाती जिसमें लोगों को बताया जाता कि जी वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने कायम किए हुए हैं, आप वैक्सीन लगवाइए। उनको एरियाज़ डिवाइड किए जाते, कोई तो काम उनसे लेते, कहीं तो उनकी कोई उनका इनपुट नज़र आ रहा होता। लेकिन हम देखते हैं उनका कोई इनपुट नहीं है। हर दफ़ा हर तरह की इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट मुलाजिमीन घरों पर होते हैं और जो बाकी आवाम है वो सड़कों पर रुल रही होती है। तो सारे मसले मसाइल सिर्फ आम आवाम के लिए हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। तो जी कोई काम कीजिए, कोई काम करके दिखाइए, आवाम को थोड़ा सा खुश कीजिए कि लगे कि जी गवर्नमेंट के मुलाजिमीन भी कोई काम करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी।